लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस भी पूरे अलर्ट मोड पर है और आज भरतपुर पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश के नेतृत्व में, उनके निर्देश में पूरे भरतपुर रेंज में एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन निर्भय। ऑपरेशन निर्भय का मतलब है कि निर्भय होकर, बेखौफ होकर, निडर होकर के जो पर्व है लोकतंत्र का उसमें वोटिंग करें। और जो लोग अपराधी थे, वांछित अपराधी थे, आर्म एक्ट के अपराधी थे या फिर एक्साइज के अपराधी थे या फिर किसी भी तरह के जो पूरे भरतपुर रेंज में जो अपराधी थे और जो फरार चल रहे थे, उन सभी के खिलाफ पूरे भरतपुर रेंज की पुलिस ने, जिसमें 5 ज़िले आते हैं, सभी पुलिस की टीम गठित की गई और एक दिन का ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया। एक दिन के ऑपरेशन निर्भय में पुलिस ने करीब 1000 से ज़्यादा बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो कि धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, डीग सभी ज़िलों में अलग अलग पुलिस टीम गठित गई। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में ये जो ऑपरेशन निर्भय वो आज शुरू किया गया था एक दिन के लिए, और एक दिन में इतनी बड़ी सफलता पुलिस को मिली है कि 1000 से ज़्यादा फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आदर्श आचार चुनाव संहिता जो है वो लागू हो गई है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हम लोग लगातार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और उसको ही मजबूती देने के लिए और पूरी तरीके से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव हो सके, इसके लिए निर्भय ऑपरेशन निर्भय आज से हमने शुरू किया पूरे रेंज में। और इसके अंतर्गत 1000 से ज़्यादा असामाजिक तत्वों को सिर्फ एक दिन में, हमने रात 12 बजे से ये अभियान शुरू किया था, रात दोपहर 12 बजे तक था। 1000 से ज़्यादा अपराधियों को हमने पकड़ा है, जिसमें कि इनामी अपराधी भी हैं, इसके साथ आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी हुए हैं, एक्साइज एक्ट के मुकदमे भी हुए हैं, NDPS के भी मुकदमे हुए हैं और इसमें सभी जिलों में पूरी रात कार्रवाई चली है। पूरे क्षेत्र में एक तरीके से एरिया डोमिनेशन भी इसके साथ साथ हुआ, चूँकि एडिशनल SP, RSC के जवान, CO, थाने के अधिकारी और जवान सभी एक साथ गए थे और पूरे क्षेत्र को सर्च किया, इन अपराधियों के घरों पे दबिश दी, जिससे कि लोगों के मन में इस बात में आस्था बढ़ी कि ऐसे अपराधियों को बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी और इनसे किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इस जो गिरफ्तार किए हैं बदमाश, इसमें सभी कैटेगरी के, सभी जो IPC के तहत जो वांछित अपराधी थे, फरार चल रहे थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि इसका उद्देश्य है, राहुल प्रकाश जो IG हैं भरतपुर, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 19 और 25 को राजस्थान में होने हैं, इसलिए पूरा भयमुक्त माहौल पुलिस द्वारा बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन की पालना हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा था कि भरतपुर ज़िले में कई जगह सूचना मिली थी, बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिली थी, कई जगह बूथ पे इस तरह की भी सूचना मिली थी कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी। इसलिए ऐसे जो संवेदनशील बूथ थे उनको भी चिन्हित किया गया है पुलिस द्वारा और उन पर वहाँ विशेष निगरानी रखी जाएगी। खासकर ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो स्पेशल जिस तरह से एक बूथ है और उस पर अगर 70% से ज़्यादा एक ही व्यक्ति के पक्ष में मतदान हो रहा है तो उसको क्रिटिकल बूथ माना जाएगा, बूथ कैप्चरिंग करने वाली कैटेगरी में उसको डाला जाएगा। तो इस तरह से पुलिस जो प्रशासन है राहुल प्रकाश के नेतृत्व में, वो पूरे भरतपुर रेंज में पाक साक और निर्भय, निडर, भयमुक्त माहौल में पूरे जो लोकतंत्र का पर्व होने वाला है, चुनाव को संपन्न कराना है। आम आदमी, गरीब आदमी, दलित हों, कमज़ोर हों, सभी वर्गों के जो लोग हैं वो निडर हो करके बूथों तक जा सकें, अपना मतदान कर सकें, जिस किसी को मतदान करना चाहते हैं। तो पुलिस की जो पहल है कि जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो चुनाव से पहले सलाखों के पीछे उनको पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर रहे तो जो इलेक्शन है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करने की संभावना हो सकती है। इसलिए पुलिस की पहल है कि चुनाव से पहले जो लोग बाहर घूम रहे हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, उन सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाना, पुलिस ने पहुंचाने का काम भी किया है। बताया जा रहा है कि हज़ारों से ज़्यादा गिरफ्तार किए गए हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिस टीम गठित की गई थी, सैकड़ों जगह दबिश दे करके एक दिन के अभियान में इतनी बड़ी उपलब्धि पुलिस के हाथ लगी है, जिससे आम जो वोटर है वो निडर होकर अपना मतदान कर सके।